हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और बच्चों क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 में जो आपका बोर्ड में आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो अब सीधा उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले करेंगे आज। 5 अंक के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कितने अंक के लिए? 5 अंक के लिए, जबकि इसका हमने सेकंड पार्ट कर लिया था। 21 तक आपका 4 अंक का है। ठीक है, इससे पहले तक जो क्वेश्चन कर रहे थे 4 अंक का एक क्वेश्चन था। ये अब एक क्वेश्चन 5 अंक का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों थोड़े ही आपको बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, सरल था, आपने प्रीवियस सेशन में कर लिया है कवर। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई कोई नाव है। अब धारा देखिए, जो ये नदी के अगेंस्ट जाना और उसके बहाव के साथ जाना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए थे बच्चों इस चैप्टर में। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और सॉल्व करना है। जल्दी से नोट करके इसको हल करेंगे बच्चों आप। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अब हम साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है ना बच्चों? A boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताने की यहाँ पे और कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये आपका धारा है आपकी, ठीक है, समझ रहे हैं? ये धारा है। उसके बाद यहाँ पे एक नाव है। धारा की डायरेक्शन ये है बच्चों, पानी इस तरफ बह रहा है। ठीक है, नदी सबने देखी होगी, पानी बहता है नदी में। तो ये मान लीजिए नदी में इस तरफ पानी बह रहा है, इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास एक बोट है, ठीक है, एक बोट है हमारे पास। एक बोट है जो धारा के, अब डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? देखिए डिटेल में थोड़ा हमें फिर से आपको एक्सप्लेन करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने पड़े, है ना। तो रिवाइज कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। अब अगर ये बोट जाएगी इस डायरेक्शन में तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। समझ गए? इस तरफ जाएगी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा पानी बह रहा है, तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, समझ गए? और अगर डाउन स्ट्रीम मतलब बच्चों अनुकूल, धारा के अनुकूल, समझ गए? धारा के अनुकूल जा रही है। लेकिन लेकिन अगर बोट जाती है इस दिशा में, पानी बह रहा है उस दिशा में, बोट आएगी इस दिशा में, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे? कि बोट जा रही है अपस्ट्रीम। समझ गए? प्रतिकूल, समझ रहे हो? इसको बोलेंगे बच्चों प्रतिकूल, यानी अपस्ट्रीम। तो अब सोचिए थोड़ा आपको दिमाग ये लगाना है कि मान लीजिए अगर ये धारा बह नहीं रही होती, ठीक है, ये पानी रुका होता। मान लीजिए एक लेक है या फिर तालाब है जहां पे पानी स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, ये पानी है, लेकिन यहाँ पे पानी रुका हुआ है, चल नहीं रहा, बह नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर ये बोट जाएगी, चलेगी, तो इसकी कुछ अपनी गति होगी, स्पीड होगी कि नहीं होगी बच्चों? ठीक है, इस बोट की अपनी स्पीड होगी अगर
स्थिर जल में ये चलती है तो मान लीजिए इसकी जो बोट की स्थिर जल में जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, ये मान लेते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं पानी के बहाव की, तो इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, बोट की स्पीड अपनी खुद की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अगर स्थिर जल में चलती है तो। लेकिन पानी की जो स्पीड है, पानी के बहाव की जो रफ्तार है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस बोट को उठा के हमने यहां रख दिया और यहां पे क्या कर रही है ये बोट, अपनी स्पीड तो लगा ही रही है और पानी की स्पीड भी है। तो अगर पानी की दिशा में, जिस दिशा में पानी जा रहा है, तो बोट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो बोट अपनी स्पीड से तो जा ही रही है, लेकिन उसमें पानी की स्पीड भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होंगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस रफ्तार से जाएगी, स्पीड से जाएगी डाउन स्ट्रीम जब जाएगी ये बोट। लेकिन अपस्ट्रीम जाने के लिए तो इसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी इसको उधर धकेलेगा जबकि बोट अपनी स्पीड इधर की तरफ रखेगी, है ना। पानी इसको वापस धकेलेगा लेकिन बोट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपस्ट्रीम जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बोट की स्पीड है उसमें से जो पानी की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो बाकी क्वेश्चंस की तरह नॉर्मल क्वेश्चन है फिर ये आपके लिए। यहां तक देखिए समझ में आया, इसको नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, सॉल्व करना मतलब क्या है कि प्रॉपर हम स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, वही होता है प्रॉपर सॉल्व करना। पूरे मार्क्स चाहिए तो बच्चों प्रॉपर स्टेटमेंट्स आपको हमेशा लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। ये दो चीज पूछी गई हैं आपसे कि नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि माना माना नाव की स्थिर जल में चाल, यानी लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसको मान लिया है। उसके बाद और दूसरी चीज क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो धारा धारा की चाल, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको मान लिया y किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अगर हमारी नाव जाती है पानी के धारा के अनुकूल, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल कर लेते सबसे पहले, है ना। धारा के अनुकूल अनुकूल नाव चलाने की चाल, कि भाई धारा के अनुकूल जब नाव चलेगी तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए, ऐड हो जाएगी, है ना, जो नाव की स्पीड है उसमें धारा की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, दोनों चाल ऐड हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। इसको आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जबकि स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम क्या होगा, यानी धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल नाव चलाने की चाल।
ये क्या होगी बच्चों? धारा के प्रतिकूल नाव चलाने की चाल। ये हो जाएगी, जो नाव है उसमें से धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगी, सिंपल है। अब क्या करना है बच्चों आपको? अब देखिए, हमें पता है कि भाई अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी, ठीक है, डाउनस्ट्रीम जाएगी तो ये स्पीड होगी, और अपस्ट्रीम जाएगी तो ये स्पीड होगी बोट की। अब आपको कुछ कंडीशन दी है क्वेश्चंस में, उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है? एक नाव में 10 घंटे में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो 10 घंटे में कितनी जाती है? धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बिकॉज समय, जो समय निकालते हैं कैसे निकालते हैं बेटा? दूरी बटे चाल। ठीक है, समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करके हम समय निकालने की कोशिश करेंगे। समय निकालने की कोशिश करेंगे मतलब क्या है मेरा, कि भाई अगर धारा के अनुकूल चलती है, ठीक है, तो उसमें कितना समय लगेगा, और धारा के प्रतिकूल चलती है तो कितना। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि धारा धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जा रहा है? स्टार्टिंग में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में लगा समय, कितना समय लगेगा बच्चों? धारा के अनुकूल अगर 44 मिनट किलोमीटर चलता है तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? अगर अनुकूल चलता है तो x प्लस वाई थी, है ना, और ये आ जाएगा आवर में। ठीक है, तो इतना समय लगा, जबकि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो 30 किलोमीटर चलेगी तो सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आवर। ठीक है, अगर प्रतिकूल जा रही है तो ये वाली स्पीड आएगी, अनुकूल जा रही है तो ये वाली स्पीड आएगी। दैट्स इट बच्चों, है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम एक इक्वेशन बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई अगर कोई नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है ना, 30 किलोमीटर जाती है तो उसमें कितना समय लगेगा उसको? 30 बटे एक्स माइनस वाई, है ना, और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो उसमें समय लगेगा 44 बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में टोटल समय कितना लगा उसको? क्वेश्चन में दिया है बच्चों, टोटल जो समय लगा वो 10 घंटे लगा है। कितना लगा है? तो इन दोनों का जो सम है वो 10 आवर्स के बराबर है या नहीं है, बताइए मुझे, है ना। तो यहां से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहां से फटाफट इसको नोट करके फर्स्ट इक्वेशन निकालिए बच्चों।
देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा है कैलकुलेशन पार्ट आपको लेंदी मिल सकता है, तो उस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, केस 2 क्या बनता है यहाँ पे, धारा के अनुकूल, दूसरे केस में कुछ दिया है बच्चों, देखिए धारा के अनुकूल कितना चलते हैं, 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल चलने में 13 घंटे लगते हैं, ठीक है। 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर 13 घंटे लगते हैं। तो धारा के अनुकूल चलते हैं 55 किलोमीटर, चलने में लगा समय, फटाफट निकालिए इसको, कितना समय लगेगा। और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चलने में लगा समय, ठीक है, कितना लगेगा। अगर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चले तो 40 बटे कितना हो जाएगा, प्रतिकूल चले हैं यानी x माइनस वाई, ठीक है, आवर। और अगर अनुकूल चले हैं तो 55 बटे x प्लस वाई आर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये समय जो है 55 बटे x प्लस वाई प्लस ये समय है 40 बटे x माइनस वाई, इन दोनों का जो योग है वो 13 के बराबर होगा। दिस विल बी योर इक्वेशन 2, ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इनको हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, माना 1 बटे एक्स प्लस वाई है, इसको a मान लिया हमने, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, 1 बटे एक्स माइनस वाई को हमने b मान लिया, क्या मान लिया, b मान लिया। तो यहां से हम इन वैल्यूज को उस समीकरण में रख के देखते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई है ना, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई ये चीज है। यहाँ पे भी देखिए माइनस वाली टर्म्स को ना हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 40 बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हम इसको भी इसी ऑर्डर में मान लेते हैं कि जो x प्लस वाई है उसको b मान लिया, इसको a मान लिया। तो इससे क्या होगा, ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा था, वैसे आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन फिर हमें अरेंज करना पड़ता। अब क्या है, 30a प्लस 44b यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 10, 40a प्लस 55b यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा बच्चों, देखिए इसको अगर समीकरण 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 120 a प्लस 44 को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चौक 16, एक हासिल 4 चौक 16 और एक 17 b इज इक्वल टू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 120 इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे सबको 4 से किया, यहाँ को सबको 3 से कर दिया, तो 4 3 12, 120 प्लस 55 इंटू 3 कितना होगा, 5 इंटू 3 15, एक हासिल 5 इंटू 3 15 और एक 16, 165 बी इज इक्वल टू
13 इंटू 3 39 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों समीकरण को घटा देंगे, है ना। यहीं पे लिख दें कौन सा है ये समीकरण, 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। तो समीकरण समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर, ठीक है, इनमें से ये समीकरण माइनस कर दीजिए बच्चों। क्या आएगा, देखिए साइन चेंज कर देंगे सबके, क्या कर देंगे, साइन सबके बदली हो जाएंगे, ये कट जाएगा आपस में। 176 माइनस 165, 11 बी आ गया, ये 1 आ गया। तो बी कितना आया है बच्चों, बी की वैल्यू क्या आई है, b इज इक्वल टू 1/11, ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू 1/11। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में b की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में b बराबर है 1/11 रखने पर, अगर ये रख देंगे तो समीकरण 3 क्या है, 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10 है। तो ये आ गया, 4 कैंसल आउट होके 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4, a कितना आ गया, 6/30, कैंसल आउट करेंगे 1/5, तो a आपके पास आ गया 1/5। तो a आ गया 1/5 और b आ गया है कितना, b आ गया है बच्चों आपके पास 1/11। अब वापस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट होने वाला है। अब a और b की वैल्यू यहाँ वापस से रख देंगे इनमें, ठीक है। जैसे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b कितना है बच्चों आपका 1/11, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a कितना है 1/5 कर देंगे। फिर इनका रेसिप्रोकल करके x प्लस वाई, x माइनस वाई, और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लीजिए बच्चों आप, अब तो सीधा सॉल्यूशन ही बचा है, x और y की वैल्यू इन दो समीकरण से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें क्या है, सिंपल है, सारी चीजें सरल हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रखा है, कैलकुलेशन इजीली हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आसान ये भी होते हैं। बाकी अगर इंटरनल चॉइस आती है तो उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।